यहाँ मित्रों हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन बेसिक सूत्रों में लिख सकते हैं, है ना। तो इन बेसिक सूत्रों को आप याद कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यदि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है ना, नॉलेज है, तो आपको लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी आना चाहिए, है ना। इसको दोनों को इसलिए पैरेलल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों एक साथ समझ आ जाए, कंफ्यूजन ना हो दोनों में, ठीक है। ये आगे वाले वीडियो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, दोनों में पैरेलल पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ऐसा ट्रांसफॉर्म है जिसके द्वारा एक वेरिएबल वाले फंक्शन को दूसरे वेरिएबल वाले फंक्शन में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए t 0 एंड इंफिनिटी के बीच में है ना। तो इसका एक फंक्शन बनता है ft। इसका यदि लाप्लास को ऐसे दर्शाएंगे, लाप्लास ft, लाप्लास रूपांतरण करेंगे तो इसका मान आ जाएगा ft। एक वेरिएबल वाले फंक्शन का दूसरे वेरिएबल वाले फंक्शन में चेंज हो गया है ना, इसके द्वारा हो गया ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ft इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस pt ft dt इस रूप में परिभाषित करते हैं, है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से होगा, है ना। L इनवर्स ft इक्वल टू यहाँ ft इस प्रकार से होगा। तो यहाँ ft इक्वल टू 1 लेकर देखिए, है ना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा L1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस pt इसका 1, है ना, d। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर माइनस pt बाई माइनस p, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, है ना। तो यहाँ इसका मान आ जाएगा, है ना। तो इंफिनिटी रखेंगे तो इसका मान तो वैल्यू आ जाएगा 1 बाई इंफिनिटी, मतलब, ठीक है, 0 आ जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर 0, फिर यहाँ 1 आएगा, है ना। तो इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ लाप्लास रूपांतरण आया है, लाप्लास रूपांतरण 1 का 1 बाई p आया है ना। तो इसको हम लाप्लास इनवर्स 1 बाई p इक्वल टू रखेंगे हम 1 के इक्वल, ठीक है। लाप्लास इनवर्स 1 बाई p इक्वल टू यहाँ 1 के इक्वल, ठीक है। जैसे कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये वेल प्रूफ्ड है ना। तो इसको और निकाल कर बताता हूँ और कैसे कैसे बन सकता है ना। जैसे कि इसका निकाल दिया लाप्लास sin 8 का, है ना। तो ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी में इंटीग्रेशन करेंगे माइनस pt इंटू ft की जगह sin 80 रख दीजिए, यहाँ d, है ना। तो इसका आ जाएगा e की पावर माइनस pt बाई a स्क्वायर प्लस, है ना, या p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अंदर में आ जाएगा माइनस p sin 80 माइनस a cos 80, है ना, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तब यहाँ मान को रखते हैं, है ना, 0 से लेकर इंफिनिटी तक के मान को रखेंगे तो यहाँ बस प्राप्त हो जाएगा हमको यहाँ a बाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ cos का जब मान रखेंगे लाप्लास cos 80, तो इसका 0 से लेकर इंफिनिटी तक यहाँ e की पावर माइनस pt साइन यहाँ cos 80, है ना, dt। इसका जब मान निकालेंगे देखिए तो इसका मान आएगा e की पावर माइनस pt बाई p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना। अंदर में आ जाएगा, अंदर में यहाँ माइनस p cos 80 प्लस
ए साइन ए टी, ठीक है ना। तो ये जीरो इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक इसका हल करेंगे, है ना। इसमें भी मान आएगा इन दोनों में, तो ये इसका मान आ जाएगा p बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस प्रकार से मान प्राप्त हो। ये और जो फार्मूला है उसका मान कैसे निकालते हैं उसको बता देता हूँ। जैसे कि ये एल e पावर ए टी लाप्लास e पावर ए टी निकालना है ना। तो ये लिखाएगा 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी इंटू e पावर ए टी, है ना, यहाँ डी टी। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e पावर माइनस यहाँ p माइनस ए हो जाएगा t डी टी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस आ जाएगा e दी पावर माइनस पी ए टी, इस प्रकार से, है ना। फिर बाई पी माइनस ए। जब इसका वैल्यू निकालेंगे ना, है ना, यहाँ पर t इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे और t इक्वल टू 0, फिर घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 बाई पी माइनस ए। तो देन यहाँ क्या प्राप्त होगा, एल इनवर्स 1 बाई पी माइनस ए इक्वल टू यहाँ e पावर ए टी प्राप्त होगा। अब देखिए इसका निकाल लेते हैं लाप्लास। ये एक्सपोनेंशियल है ना, तो यहाँ हो जाएगा एल, इसका मान है साइन एच ए टी का मान e दी पावर ए टी प्लस e दी पावर माइनस ए टी बाई 2, ठीक है। तो 1/2 बाहर निकलेगा, फिर लाप्लास e दी पावर ए टी, ठीक है, प्लस लाप्लास e दी पावर माइनस ए टी, ठीक है। फिर अंदर में आएगा 1/2 लाप्लास e दी पावर ए टी का मान निकाल चुके हैं 1 बाई पी माइनस ए, प्लस हो जाएगा यहाँ e दी पावर माइनस ए टी है। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ p माइनस ए आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो वहाँ p प्लस ए आएगा 1 बाई पी प्लस ए, ठीक है। फिर यहाँ मान आ जाएगा 1/2 इंटू 2 ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका 8वें नंबर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो लाप्लास cos h a d, इसका मान निकाल कैसे निकालेंगे, देखिए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ e दी पावर माइनस पी टी, है ना, यहाँ cos h a t, इस प्रकार से आया डी डी। चलिए अब इसका मान निकाल लेते हैं, लाप्लास cos h a d, इस वाले मान का, है ना, आता है कि नहीं आता देख लेते हैं। तो यहाँ ये cos h a d एक्सपोनेंशियल है ना, चरघातांकी है, तो इसको मैं लिखूंगा ये l e दी पावर a t माइनस e दी पावर माइनस a t, है ना, बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तो तो बाहर निकलेगा, यहाँ लाप्लास e दी पावर a t, ठीक है, माइनस लाप्लास e दी पावर माइनस a t, ठीक है। फिर यहाँ 1/2 लाप्लास का मान है, इसके लिए लाप्लास का मान आएगा, है ना, e दी पावर a t का लाप्लास आता है, देखिए 1 बाई पी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पास हमको प्राप्त होगा, यहाँ इसका लाप्लास 1 बाई पी प्लस ए। देखिए ये रखना है हमको कि यहाँ पास e दी पावर a t है, इसका लाप्लास आएगा p माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पास अगर माइनस रहता है तो यहाँ पास आ जाएगा प्लस चिन्ह आ जाएगा, है ना। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 1/2 2p बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू p बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से प्राप्त होगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं टी दी पावर 3 का लाप्लास रूपांतरण करूं तो किस प्रकार से आएगा, देखिए इसका टी दी पावर अब यह मित्रों, यदि मैं लाप्लास टी दी पावर 3 निकालूं तो फार्मूले से क्या आएगा, देखिए n फैक्टोरियल, n का मान यहाँ क्या है 3, तो यहाँ 3 फैक्टोरियल आएगा बाई पी दी पावर 3 प्लस 1, ये 6 होगा बाई पी दी पावर 4, है ना। अब यदि इसका मैं लाप्लास इनवर्स निकालूं, है ना, तो क्या आएगा 6 बाई पी दी पावर 4, इसको हम लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको एल इनवर्स 1 बाई पी दी पावर 5, यहाँ 3 प्लस 1, ठीक है ना। फिर ये बाहर में 6 निकलेगा, 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये लाप्लास इनवर्स रूप में आ जाएगा टी दी पावर n, है ना, n की जगह यहाँ है 3, टी दी पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा और यहाँ पास प्राप्त हो जाएगा टी दी पावर 3, है ना। अगर ये ऐसे दिया है ना, हमको ये याद करना है, मान लीजिए 3/2 ऐसे याद करना है, तब ये सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा, ये गामा फलन के रूप में आएगा, गामा फंक्शन के रूप में ये हल होगा, ठीक है, इस फॉर्म में हल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, n की जगह है 3/2, देन ये ऊपर में आएगा गामा फलन के रूप में 3/2 प्लस 1 बाई ये हो जाएगा p दी पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है। जब गामा फंक्शन को ये हल करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ हम एक एक कम करते जाते हैं ना, ये 5/2 होगा p दी पावर 5/2, है ना। तो हम इसमें लगातार एक एक को घटाते जाएंगे, यहाँ पास एक घटाने पर कितना आएगा, ये 3/2 आएगा, फिर इसमें एक घटाने पर कितना आएगा 1/2 आएगा, है ना, और लास्ट में √5 से गुणा करेंगे, ठीक है, बाई में आ जाएगा p दी पावर 5/2, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना, ठीक है। 3/4 √π, है ना, और ये इसको अंदर ऐसे ले लें तो ये p दी पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यदि इसका लाप्लास इनवर्स निकालना चाहूँ मैं, है ना, लाप्लास इनवर्स, तो इस प्रकार से आएगा 3/4, है ना, इसका लाप्लास इनवर्स इसका निकालें, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ लाप्लास इनवर्स 3/4, है ना, ये पाई, है ना, इसको ऐसे बाहर निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो है एल इनवर्स 1 बाई पी दी पावर 5/2, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 √π एल इनवर्स 1 बाई पी दी पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ 3/4 √π, इसका मान आ जाएगा, देखिए सूत्र से t दी पावर 3/2 बाई n फैक्टोरियल, है ना, लेकिन इसमें गामा फलन के रूप में होगा, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1, मतलब कि 5/2, है ना। तो ये वाला जो गामा फलन का मान आएगा, है ना, 3/4 √π, ठीक है, ये t दी पावर 3/2, देन यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3/2 1/2 √π, है ना, तो ये मान कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास बचेगा अपना t दी पावर 3/2, ठीक है ना, इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब यहाँ मित्रों मैं लाप्लास निकालूं t दी पावर 3/2 का, तो इसका निकालूंगा फार्मूला बेसिस पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पास गामा फंक्शन के रूप में आएगा, क्योंकि 3/2 का फैक्टोरियल नहीं निकलता, इसलिए गामा फंक्शन के रूप में हल करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पास 3/2
प्लस 1/3/2 प्लस 1 आएगा, है ना। गामा 5/2 बाई, है ना, बाई p⁵/2। देन यहाँ गामा फलन का नाम जब मान निकाले तो इसमें एक एक को घटाते जाते हैं, है ना। तो इससे 5/2 से 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 3/2, है ना। इसमें 1 को घटाएंगे तो 1/2 और लास्ट में अंडर रूट डालते हैं, अंडर रूट पाई डालते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट पाई डालते हैं यहाँ, ठीक है। फिर p⁵/2, ठीक है ना। अब इतना जो वैल्यू है ना, जैसे कि ये आ गया 3/4 अंडर रूट पाई बाई p⁵ इतना आ गया। अब इसका मैं लाप्लास इनवर्स निकालूंगा ना, 3/4 अंडर रूट पाई बाई p⁵, इसका मैं निकालूंगा तब यही मान प्राप्त होगा जी, t⁵3/2, ठीक है ना। अब यदि मैं ये देखिए लाप्लास e⁻70 निकालते हैं, है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/p-7, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स निकाल दूं तो यही मान आएगा, लाप्लास इनवर्स 1/p-7 इक्वल टू e⁻70, है ना। इसी प्रकार मैं साइन कर्व जैसे निकालता हूं, है ना, जैसे कि मैंने लिया लाप्लास sin 3t, ठीक है ना। इसका लाप्लास निकालता हूं, इसका वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ एक ही जगह क्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ आ जाएगा ऊपर में 3/p² और यहाँ 3⁻², मतलब कि यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसका जस्ट मैं लाप्लास इनवर्स से निकालूंगा, है ना। लाप्लास इनवर्स से निकालता हूँ 3/p⁻² प्लस 9 का, तब ये 3 बाहर निकलेगा, है ना। और 3 जैसे ये बाहर निकला, यहाँ बाहर निकला 3, तो ये इस फॉर्मूला के बेसिस में आ गया, है ना। तो इसका मान क्या होता है sin 80/8, sin 3t/3 हो जाएगा, 3 कटेगा और यहाँ sin 3t प्राप्त होगा। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ मित्रों, यहाँ लाप्लास e⁻9 ले लेता हूँ, है ना। इसका लाप्लास रूपांतरण हो जाएगा, है ना, इस फॉर्मूले से 1/p-log9, है ना, इस प्रकार से निकलेगा, है ना। अगर इसको लाप्लास इनवर्स के रूप में लिखे, है ना, तो 1/p-log इक्वल टू e⁻, यहाँ 9 निकलेगा, है ना, एक की जगह 9 है ना। और यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि देखिए cos 8t इक्वल टू है 1/p² प्लस a², और यहाँ लाप्लास sin h80 का वैल्यू है a/p² माइनस a²। यहाँ बस यहाँ हाइपरबोलिक में यहाँ बीच में माइनस आ गया, है ना, और ये sin 80 में यहाँ आ गया है प्लस, है ना, ये बात ध्यान देना। और ये sin 80 cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ना ध्यान से याद करना, sin 80 में आता है ऊपर a और cos 80 में ऊपर में आता है p, ठीक है ना। जस्ट, है ना, cos वाला भी देखते हैं हाइपरबोलिक कंडीशन में, तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाता है ना। अब इसी से हम लाप्लास इनवर्स का मान भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।